नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रिज हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द इसका अगला पाठ लेकर के आऊंगा, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, देखिएगा, मंदाकिनी वर्णन। कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं? मंदाकिनी वर्णन। आप लोग मंदाकिनी के बारे में आप लोगों ने शास्त्रों में ज्ञात भी होगा, गए भी होगे, कभी अगर नहीं गए हो तो भी जाने की कोशिश करना कि सतना जिले के अंतर्गत आने वाले चित्रकूट धाम, चित्रकूट धाम है एक, जहां पर 14 वर्ष के वनवास में भगवान श्री राम के द्वारा वहां पर ऐसा माना जाता है कि कुछ दिन तक निवास रहा। तो उसी मंदाकिनी में जहां पर मां जानकी स्नान किया करती थी, वही चित्रकूट की मंदाकिनी जहां रामघाट के नाम से प्रसिद्ध भी है। कहते हैं कि यहां पर भगवान राम का तुलसीदास जी के साथ मिलन हुआ। ध्यान रखिएगा कि आप लोगों ने सुना होगा कि चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसें और तिलक देत रघुवीर। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि चित्रकूट का वर्णन बहुत अतुलनीय है और वहां पर एक ऐसा पर्वत है, कहते हैं, जो कामदगिरी के नाम से प्रसिद्ध है। कामदगिरी का मतलब ही है ऐसा पर्वत जो कामद माने अपनी कामनाओं को पूर्ति करने वाला हो, इच्छा से आपको सारी चीजें देने वाला हो। वही कामदगिरी पर्वत जहां पर भगवान राम, लक्ष्मण और सीता ने निवास किया। ध्यान रखें कि उसी कामदगिरी पर्वत के निकट और अपने चित्रकूट के निकट, गुप्त गोदावरी आदि के निकट से बहने वाली एक नदी है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी का वर्णन, मां मंदाकिनी का वर्णन बहुत अतुलनीय है और ऐसा माना जाता है कि मंदाकिनी का वर्णन जो हुआ है वो हमारी वाल्मीकि रामायण के 95वें सर्ग में वर्णन भी मिलता है। अर्थात जो हमारे वाल्मीकि जी के द्वारा रचित एक महाकाव्य है रामायण। रामायण के 95, कौन से 95? पंचनवति, संस्कृत में जिसे हम कहेंगे पंचनवति, अर्थात 95, 95 जो सर्ग है, चैप्टर कह सकते हैं, अध्याय कह सकते हैं, क्योंकि हमारा जो रामायण है, रामायण जो हमारी है वह क्या है? सर्गों में विभाजित है। तो 95वें सर्ग में, कांड में भी है रामायण, ध्यान रखें, और कांड के अंदर अध्याय भी है, सर्ग भी है। तो 95वें सर्ग में यह वर्णित है मां मंदाकिनी का वर्णन। और ऐसा माना जाता है कि भगवान राम के द्वारा और लक्ष्मण के द्वारा, सीता के द्वारा जो 14 वर्ष का वनवास किया गया, मां मंदाकिनी का अतुलनीय तट इन्होंने यहां पर क्या है? विहार किया। और कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में भी इसका वर्णन किया है। तो आज हम उसी का वर्णन यहां पर देखने वाले हैं और पाठ का नाम भी है मंदाकिनी वर्णन। लिखा हुआ है कक्षा 10वीं संस्कृत बिहार बोर्ड, मंदाकिनी वर्णन, 10वां पाठा, अनुवाद भाग 1। आज हम अनुवाद भाग 1 को पढ़ेंगे। अनुवाद भाग 1 हमें क्या बताता है, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम पाठ का परिचय करते हैं। सबसे पहले हम पाठ का परिचय पढ़ेंगे और पाठ के परिचय के बाद हम उसके सार पर चलेंगे, सार से फिर पाठ पर चलेंगे। ध्यान रखना, सबसे पहला हमारा पाठ का परिचय क्या है, इस पर ध्यान देते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड की, ध्यान रखें, वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड की सर्ग संख्या 95 से संकलित इस पाठ में चित्रकूट के निकट बहने वाली मंदाकिनी नामक एक छोटी नदी का वर्णन है। ध्यान रखिएगा, ये चित्रकूट के निकट है और चित्रकूट के निकट बहने वाली है मंदाकिनी। आपने बहुत सारी चीजें होगी, मैंने तो देखो, आपको मैं अपना अनुभव बताता हूं कि मैं तो चित्रकूट में 6 से 7 साल रहा हूं और प्रारंभिक हमारी शिक्षा का वहीं पर हुआ है। एक स्थान है जहां पर जानकी कुंड के नाम से जाना जाता है, वहीं पर मेरा अध्ययन अध्यापन हुआ है। तो मां मंदाकिनी में मेरा स्नान और मेरा संबंध बहुत गहरा है। मैंने बचपन से ही इनके साथ वहाँ पर स्नान किया है, वहाँ पर बहुत इनका आनंद लिया है। तो मां मंदाकिनी का एक अतुलनीय जो छटा है, वहाँ पर बहुत सारे स्थान भी है, रामघाट के नाम से जाने जाते हैं, गुप्त गोदावरी, हनुमान धारा, सती अनुसुईया, तो बहुत सारी चीजें हैं। और जानकी कुंड भी है। जानकी कुंड का मतलब जहाँ पर जानकी, माँ जानकी स्नान किया करती थी, वहीं पर हम रहते थे। वहाँ विद्यालय का नाम भी हमारा है श्री राम संस्कृत महाविद्यालय जानकी कुंड, श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट। वहां पर हमने अध्ययन अध्यापन किया है। तो वहां का एक वर्णन ही हम अलग छटा से कर सकते हैं, क्योंकि चित्रकूट की एक ऐसी छटा है
कि जो शास्त्रों में मिलती है कि चित्रकूट चले जाइए और चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। उसके लिए एक श्लोक भी बहुत सुंदर आया हुआ है, आप लोगों ने अगर सुना हो कि सुवर्णकूटम रजतापकूटम माणिक्यकूटम मणिरत्नकूटम अनेककूटम बहुवर्णकूटम श्रीचित्रकूटम शरणं प्रपद्ये श्रीचित्रकूटम शरणं प्रपद्ये। अनेक कूटम बहुवर्ण कूटम, सुवर्ण कूटम रजताप कूटम, माणिक्य कूटम मणिरत्न कूटम और श्री चित्रकूटम शरणम प्रपद्ये। मतलब इस प्रकार से चित्रकूट का वर्णन किया गया है। और आज हम लोगों का ये सौभाग्य है कि मां मंदाकिनी का वर्णन हम लोग पढ़ रहे हैं। हमारे इस 10वें पाठ में जो 10वां पाठ है हमारा, इसमें आज हम मंदाकिनी के वर्णन के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये सौभाग्य मान के चलिए कि हमारे पाठ्यक्रम में ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। हम इन पर ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते थे। क्यों? जब पाठ में नहीं होता है तो हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि पाठ से संबंधित विषय वस्तु को पढ़ना हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि इस समय उद्देश्य दूसरा होता है कि कक्षा में आने वाले जितने भी चैप्टर हैं उनको पढ़ना, और जब हमारी चैप्टर में हमारे विषय वस्तु में ही वो चैप्टर जुड़ा हो तब उसका वर्णन करने का मौका मिल जाता है और हम लोग अच्छे से उसका भान कर लेते हैं। अच्छा, आप लोग देखते हैं कि कोई भी चीज़ है जैसे जिसके बारे में हमें नहीं जानना है, आप बिहार के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानना चाहते हैं, लेकिन बिहार का जब वर्णन आ जाए तब पढ़ना ही पड़ता है, और पढ़ना पड़ता है तो बहुत सारी चीज़ें हमें जानकारी में मिल जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रख लेना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब विषय वस्तु में जुड़ जाती हैं, हमारे पाठ्यक्रम में जुड़ जाती हैं, तो हमें उनका ज्ञान हो जाता है। और आज हम वही करने वाले हैं कि चित्रकूट जाने के बावजूद भी हमको बहुत सारी चीजें पता नहीं चली हैं, तो वो आज हमको यहां पता चलने वाली है। देखिए, उन्होंने कहा चित्रकूट के निकट रामायण का एक अयोध्या हमारा कांड है। रामायण का अयोध्या कांड है, बाल कांड के बाद अयोध्या कांड आता है। तो रामायण का अयोध्या कांड है, उसके 95वें सर्ग में इनका मंदाकिनी का वर्णन मिलता है। आज उसी पर हम करेंगे। ये पाठ के परिचय में बताया गया है। अब ये हमारा रहेगा पाठ का सार। क्या रहेगा? पाठ का सार। पाठ का सार का मतलब होता है पूरे पाठ में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हम जानने वाले हैं। पाठ के सार का मतलब यही होता है कि संपूर्ण पाठ का एक छोटे रूप में हमें उसका सार मिल जाए, अर्थात उसका एक सूक्ष्म रूप में जानकारी मिल जाए कि शुरू से लेकर के अंत तक इस पाठ में होने क्या वाला है। तो ये सारी चीजें अगर हमें पहले से पता चल जाए तो और हमारा मन क्या होता है? जिज्ञासु बन जाता है। जानने की इच्छा होती है कि आखिर इसमें है क्या, जो इतना सुंदर इन्होंने सार बतलाया है, इतना सुंदर वर्णन किया है। तो ये सारी चीजें जानकारी की हमारी क्या होती है? एक जिज्ञासा बढ़ती है। और आज हम उसी जिज्ञासा को यहां पर क्या करेंगे? पूर्ण करेंगे। देखिए, यहां लिखा हुआ है प्रस्तुतः पाठः। क्या लिखा है? प्रस्तुतः पाठः वाल्मीकि रामायणस्य। प्रस्तुतः पाठः वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्या कांडस्य पंचनवति तमात् सर्गात् संकलितः वनवास प्रसंगे रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटं प्राप्नोति। तत्र स्थितां मंदाकिनी नदी वर्णयन् सीतां संबोधयति। इयं नदी प्राकृतिकैर उपादानैः संवलिता चित्तं हरति। अस्याः वर्णनं कालिदासः रघुवंश काव्ये अपि 13 सर्गे करोति। अनुष्टुप छंदसि महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णने प्रकृतेः यथार्थम चित्रणं करोति। देखें, अब ये केवल पाठ का एक बार मैंने सार को पढ़ लिया है। अब इसको पढ़ने के बाद आपको भी ये साथ में पढ़ना है, और साथ में पढ़ने के बाद जो जो चित्रकूट गए हैं, जो जितने लोग चित्रकूट गए हैं, वो लोग हाँ के रूप में कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि चित्रकूट आप भ्रमण करके आए हैं, और जो नहीं गए हैं वो भी ना के रूप में या नो के रूप में उसमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर इसके बाद अब आज हम लोग ये महसूस करेंगे कि हम लोग चित्रकूट में ही भ्रमण कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों को कैसे पढ़ना है? ऐसा पढ़ेंगे कि वास्तविकता में हम लोग चित्रकूट में ही भ्रमण कर रहे हैं, और वहाँ के प्राकृतिक दृश्यों को, वहाँ की जो हमारे धार्मिक दृश्य हैं
उनको हम देखने की, महसूस करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, उन्होंने कहा है कि प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण की, प्रस्तुता में प्रथमा का एक वचन और रामायण पाठा में भी प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है। वाल्मीकि रामायणस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा है। क्या लगा है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन। जैसे रामायणस्य, जैसे पुस्तकस्य, जैसे रामस्य, जैसे पाठस्य, वैसे ही होगा रामायणस्य। तो यहां षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है वाल्मीकि रामायणस्य, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। अयोध्या कांडस्य, यहां पर भी हमारा षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा। ध्यान रखिए, यहां पर भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा है, अयोध्या कांडस्य। ठीक, अयोध्या कांडस्य माने अयोध्या कांड के। पंचनवति, पंच मतलब पांच और नवति का मतलब होता है 90। ठीक है ना, नवति का मतलब होता है 90। ध्यान रख लेना, जब संस्कृत में लिखा हो, कैसे, ऐसे लिखा हो पंचनवति, ये यहीं से बता रहा हूं, ये लिखा ना पंचनवति। अब इसको अंकों में लिखना है तो कैसे लिखोगी, तो फिर यहां क्रॉस मार्किंग चलाओगी आप। नवति का मतलब होता है 90 और पंच का मतलब होता है 5 और प्लस का चिन्ह लगा देना, 90 और 5 95। ये आपकी संख्या निकल आई ना, डिजिट निकल आई है आपकी संख्या में, आप इसको 95 कहेंगे। और जब आपको इसी संख्या का संस्कृत में बनाना हो, देखें, इसी संख्या को आपको संस्कृत में बनाना हो तो भी आपको क्रॉस मार्किंग ही लगाना पड़ेगा। ठीक, तो यहां पर आपका हो जाएगा 90 प्लस 5, आप इसको लिख लीजिए और क्रॉस मार्किंग चलाएंगे तो पंच को, 5 को कहते हैं पंच और 90 को कहते हैं नवति। ठीक, तो ये आपका संस्कृत में आ गया है, ध्यान रख लेना, पंच नवति। आ गया कि नहीं आ गया? तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान रखना है कि संस्कृत में कैसे संख्या को लिखना है, संख्या से संस्कृत में कैसे लिखना है, ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। अब यहां पर बात करें हम कि अयोध्या कांड के पंचनवति मतलब 95, 95 नंबर का जो उन्होंने कहा है सर्ग है, सर्गात माने सर्ग से, तमात माने जो हमारा 95 तमात अर्थात 95 सर्ग से संकलिता माने लिया गया है या संकलित किया गया है। यह जो हमारा पाठ है मंदाकिनी का वर्णन, यह प्रस्तुत पाठ कहां से लिया गया है? मंदाकिनी रामायण, वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि जी का भी नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि वाल्मीकि जी कौन थे। ठीक, ऐसा कहते हैं कि बाल्य अवस्था में, बचपन में यह अबोध थे और अज्ञानी थे, ऐसा मानते हैं। देखिए, प्राचीन जो कथाएं हैं उन कथाओं के आधार पर ऐसा कहते हैं कि वाल्मीकि बहुत मूर्ख प्रवृत्ति के थे। मूर्ख क्या है? बिल्कुल जिन्हें हम अनपढ़ कह सकते हैं, अशिक्षित कह सकते हैं। उनसे किसी ने कहा कि आप दो नाम, एक नाम है, उस नाम का जप करो। जप करने के लिए बैठाल दिया। तो मूर्ख व्यक्ति जो होता है, जो अज्ञानी होता है, उसको अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती है। अच्छा कह दोगे तो अच्छा करेंगे, बुरा कह दो तो बुरा कह दोगे। लेकिन जिसने भी इनको बताया, ना तो उनको ये बताया कि ये अच्छा कर्म है, ना किसी ने ये बताया कि ये बुरा कर्म है, और उन्होंने तो कह दिया है कि तुम एक नाम है, उस नाम का जप करो, उसका जप करो और तुम्हें उसका परिणाम मिल जाएगा। उन्होंने कहा एक नाम है राम, तो बस इन्होंने राम 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 जपना शुरू किया। लेकिन इनको राम की जगह ये क्या कहने लगे? मरा 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 मरा, राम की जगह, क्योंकि भूल गए अब कौन सा शब्द है, तो ये मरा 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 मरा। राम कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है राम, लेकिन ये कैसे बोलने लगे? ऐसे बोलने लगे, मरा 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 मरा, ऐसे बोलने लगे। ठीक, तो यहां से जब इन्होंने शुरू किया तो ये शब्द इनका लोप हो गया, और जब आगे का मां इनका लोप हो गया तो शब्द क्या निकलने लगा? राम 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 राम। और ऐसा कहते हैं कि उल्टा नाम जपते जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम मरा मरा जपते 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 मुख से निकलने लगा राम राम,
मरा 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 मरा, और मरा मरा जपते जपते राम राम की ध्वनि निकलने लगी और ब्रह्म के समान तेजस्वी और ज्ञानी पुरुष हो गए, और जिन्होंने रामायण की, राम के जन्म होने से पहले ही, राम की गाथा होने से पहले ही, राम की लीला होने से पहले ही रामायण जैसे महाकाव्य की रचना कर डाली। त्रिकालदर्शी हो गए वाल्मीकि। कैसे हो गए? त्रिकालदर्शी वाल्मीकि जी, त्रिकालदर्शी वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए। आप लोगों को शायद याद होगा या कहीं से पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि जब रावण का वध करने के बाद मां जानकी को लेकर के भगवान राम अयोध्या आते हैं, फिर इसके बाद कुछ हमारी कुसंगति और या कुप्रथाओं के कारण या समाज विरोधी तत्वों के कारण मां जानकी का परित्याग करते हैं। भगवान राम क्या करते हैं? परित्याग का मतलब छोड़ते हैं और पुनः उनको दोबारा से जंगल में प्रवेश करवा देते हैं, जंगल छोड़ देते हैं। उस समय मां जानकी गर्भ अवस्था में रहती है। गर्भ अवस्था में जब लव और कुश उनके गर्भ में होते हैं, और वह समय, वह पीड़ा, वह दर्द जो महसूस किया होगा वो मां जानकी ने किया होगा, राम ने भी किया होगा। लेकिन क्या करें, एक राजा थे, एक राजा का कर्तव्य जो था उन्होंने वो निभाया, और मां जानकी को अंतिम 9वें महीने में उनको गर्भ अवस्था में छोड़ करके कहां छोड़ दिया? जंगल में छोड़ दिया। तब हमारे लव और कुश का जन्म होता है, और लव और कुश का जन्म होने के बाद ऐसा कहते हैं कि 5 साल की अवस्था जब हो जाती है लव और कुश की, तो उनको वाल्मीकि के आश्रम में ही छोड़ा जाता है। वाल्मीकि के आश्रम में अध्ययन अध्यापन के लिए छोड़ा जाता है, और मां जानकी वाल्मीकि के आश्रम में ही उस जंगल में निवास करते। एक आश्रय देने वाला, एक क्या है, वन का एक सन्यासी, वही वाल्मीकि होते। तब बहुत सारी है रामायण की कथा है, तो उसमें ना उलझे तो ठीक है, और मन लग जाता है फिर बताने में। तो मैं आपको केवल इतना बताना चाहता हूं कि जो रामायण जैसा महाकाव्य है वो हमारा कहां से लिया गया है? रामायण के महाकाव्य के अयोध्या कांड के 95 सर्ग से यह पाठ का वर्णन है, मंदाकिनी वर्णन। ठीक, तो यहां पर देखें, वनवास प्रसंगे, वनवास का प्रसंग था। वनवास के प्रसंग में राम सीतया लक्ष्मणेन सह चित्रकूटम प्राप्नोति। अब वनवास प्रसंगे माने वनवास का जो प्रसंग चल रहा था, वनवास में थे जब राम और सीतया में तृतीया विभक्ति, रामा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। तो राम सीतया माने सीता के साथ, लक्ष्मणेन और लक्ष्मण के साथ, और लक्ष्मण के साथ, लक्ष्मणेन में तृतीया विभक्ति लगी है, सीतया में क्या लगी हुई है? तृतीया का एक वचन, राम में प्रथमा का एक वचन। राम के साथ, वो राम सीता और लक्ष्मण के साथ, देखो कहां? चित्रकूटम प्राप्नोति, चित्रकूट को प्राप्त हुए, चित्रकूट पहुंचे, चित्रकूट उनको प्राप्त हुआ। और चित्रकूट में पहुंचने के बाद अब देखें यहां सह लगा हुआ है, तो सह के योग में ही तृतीया विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। चित्रकूटम प्राप्नोति, प्राप्नोति में देखें प्राप्त आप धातु है, प्रा उपसर्ग है और तिप प्रत्यय लगा हुआ है, प्राप्नोति। ठीक, तो यहां पर उन्होंने क्या कहा है कि प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्ग से संकलित है। वनवास के प्रसंग में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, वनवास के प्रसंग में सीता, राम सीता के साथ, लक्ष्मण के साथ चित्रकूट को क्या होते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। चित्रकूट को क्या हो जाते हैं? प्राप्त होते हैं। और तत्र स्थिताम, ठीक है ना, ध्यान रखना। तब वहां पर स्थित, तत्र माने वहां और स्थिताम माने स्थित, तब वहां पर स्थित मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी को, मंदाकिनी नदी का वर्णन सीताम संबोधयति, सीता को संबोधित करते हैं। ठीक है, तब वहां सीता को क्या है? मंदाकिनी नदी के बारे में बतलाते हैं। इयम, अब यहां पर देखेंगे तत्र स्थिताम में द्वितीय विभक्ति, मंदाकिनी नदी में भी द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। और वर्णयन जो बना हुआ है हमारा, ये वर्णन ये लगा हुआ है हमारा, देखे कि
कहां बनेगा? प्रथम पुरुष मध्यम, वो प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप बनेगा सीताम में द्वितीया, द्वितीया विभक्ति। जैसे लता लताम, वैसे ही बनेगा सीता सीताम बनेगा। फिर लिखा हुआ है संबोधयति, संबोधयति, संबोधयतः, संबोधयन्ति। यहां पर रूप लगा हुआ है संबोधयति, संबोधयतः, संबोधयन्ति। तो ये लगा हुआ है लट लकार प्रथम पुरुष कर्मवाचक की क्रिया के आधार पर एक वचन का रूप। इयम संबोधित करते हैं, इयम नदी, यह नदी प्राकृतिक उपादान, मतलब प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप के द्वारा क्या है? उपादान माने निहित है। अर्थात यह नदी प्राकृतैर लिखा हुआ है तो यहां प्रथमा का व तृतीया का बहुवचन लगा हुआ है और उपादानई में भी तृतीया का बहुवचन। यहां पर आप देख लेंगे ये लिखा हुआ है प्राकृति, प्राकृति कई प्लस उपादानई, उपादानई लगा हुआ है तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा, प्राकृति कई रा हो गया। और यहां लगा हुआ है उपादान, उपादानई लगा हुआ है। ऊ को रा में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? प्राकृति कई रूपादानई हो गया। तो यहां पर आपका हो जाएगा क्या? रा। अब यहां पर उन्होंने कहा है तृतीया का दोनों में बहुवचनांत पद लगा हुआ है के द्वारा, प्रकृति के द्वारा उपादान संबलिता चित्तम हरति। और उन्होंने वर्णन करते हुए प्राकृतिक जो चित्रण था उसके द्वारा यहाँ का चित्त, उनके मन को हरण करने वाला, उनके अंदर उठने वाली जो परेशानियां थी उन सब को क्या कर देते हैं? हरति, हरति हरता हरंति। ध्यान रखना, अस्याह षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा, अस्याह में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है वर्णनम, वर्णनम। कालिदासा प्रथमा का एक वचन, कालिदासा। अब यहां प्रथमा का एक वचन क्यों है? यहां विसर्ग हो जाएगा ओ के स्थान पर। क्यों यहां ओ क्यों हो गया है? पीछे लगा हुआ है अंतस्थ व्यंजन रघुवंश का रा, इसी रा की वजह से वहां पर विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया है? ओ हो गया है। और यहां पर वर्णन किया गया है कालिदास के द्वारा, कालिदास में प्रथमा विभक्ति और रघुवंश काव्य प्लस अपि, तो यहां सप्तमी विभक्ति रघुवंश काव्य में। और यह वर्णन कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में भी किया। त्रयोदश सर्ग, 13वां जो सर्ग है वैसे रघुवंश महाकाव्य है और 19 सर्गों में यह निहित है। कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग। और 19 सर्ग को हम संस्कृत में कहेंगे एकोनविंशति, एकोनविंशति, एकोनविंशति। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 19वें सर्ग में। किसमें? 19वें सर्ग में। हम इसको बोल सकते हैं 9, 10 भी बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ऊन नवति, ऊन विंशति भी बोल सकते हैं। तो 19 सर्गों में महाकाव्य है, लेकिन यहां पर त्रयोदश सर्ग माने 13वें सर्ग में मैंने आप लोगों को क्या बताया है? त्रयः प्लस 10 सर्ग, 10 सर्गे। अगर आपको कोई भी संख्या समझ में नहीं आती है तो उसमें प्लस का चिन्ह लगा करके ये 3 लिखा हुआ क्रॉस मार्किंग आपको करना है। 10 माने 10 और त्रयः माने 3, दोनों तीनों को जोड़ लो तो 13 संख्या डिजिट आपकी आ जाएगी, 13 नंबर की आपकी डिजिट आ जाएगी, जो आपको वर्णन करवाएगी 13वें 10, जो 13वें सर्ग है, 13वां सर्ग है रघुवंश महाकाव्य का। उस 13वें सर्ग में रघुवंश काव्य में वर्णन किया गया है मंदाकिनी का। रघुवंश काव्य में पूर्व रूप संधि है, यहां पर ध्यान रखिएगा, लिखा हुआ है रघुवंश, रघुवंश काव्य लिखा हुआ है, रघुवंश काव्य प्लस अपि दिया हुआ है। पहले पद में या में ए लगा हुआ है, इसीलिए यहां पूर्व रूप संधि है। पूर्व रूप संधि क्यों है वो आपको मैं अभी बता दे रहा हूं। पूर्व रूप संधि में क्या होता है कि पहले पद में ए या ओ, दो में से कोई भी वर्ण आ जाए और उसके बाद अगर हमारा ह्रस्व आ, छोटा आ आता है तो इस आ को हम
अवग्रह के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। अवग्रह का मतलब खंडाकार आम है, ठीक। और खंडाकार आ की उत्पत्ति हुई कैसे है वो भी मैं आपको बता दूं कि चंपक पुष्पक न्याय न खंडाकारो न विधीयते। ऐसा कहते हैं कि जो केवल उच्चारण के आधार पर ये हमारा केवल खुशबू मात्र में होता है। जैसे यहां पर आ लगा हुआ है, ये केवल जो बोलता है उसी को महसूस होना चाहिए इस आ का, सामने वाले को समझ में नहीं आना चाहिए कि आप आ का उच्चारण कर रहे हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है रघुवंश काव्येपि, ऐसे पढ़ेंगे इसको, रघुवंश काव्य, अपि नहीं पढ़ेंगे। अपि बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आ बोला गया है, लेकिन जब आपसे बोला जाए रघुवंश काव्येपि तो आ का उच्चारण केवल महसूस होगा कि मैं आ बोल रहा हूं, लेकिन बाहर नहीं निकले। और जब इस आकार का उच्चारण बाहर ना निकले तभी इसका उच्चारण सही माना जाता है। जिस प्रकार से आप स्प्रे लगा करके आते हैं, कोई भी आप इत्र वगैरह लगाते हैं और उसकी केवल खुशबू मात्र से आप पहचान लेते हैं कि ये केवड़ा है, ये हमारा जास्मिन है, ये मोगरा है, ये हमारा रोज का है, कमल का है, वो सॉरी गुलाब का है, तो आप केवल खुशबू मात्र से पहचान लेते हैं। तो आपको खुशबू मात्र से ही, महसूस मात्र से ये पता करना है कि इसमें ह्रस्व आकार हमारा है, ठीक। तो यहां पर आपकी पूर्व रूप संधि है रघुवंश, देखें रघुवंश काव्येपि, त्रयोदश सर्गे, त्रयोदश सर्गे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। करोति कुर्तः कुर्वन्ति, तो यहां पर भी हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है, करोति कुर्तः कुर्वन्ति लगा हुआ है। फिर इसके बाद अनुष्टुप छंदसी, अनुष्टुप छंदसी दिया हुआ है, तो ये भी हमारा छंदसी जो छंद का रूप चला हुआ है, छंदसी, तो ये कहां पर बनेगा हमारा, जैसे कहां बनेगा, मध्यम पुरुष एक वचन में भी बनता है छंदसी, और रूप चलेंगे तो आप सप्तमी विभक्ति एक, अनुष्टुप छंद में, अनुष्टुप छंद में सप्तमी विभक्ति एक वचन में भी हमारा रूप बनेगा। जैसे मनसी बनता है वैसे ही छंदसी बनेगा, ध्यान रखिएगा। अनुष्टुप छंद में महर्षि, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि में हमारी गुण संधि है, महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, इसमें गुण संधि है, ध्यान रखिएगा। इसका आ ले लेंगे और इसका ऋषि ले लेंगे, और आ और ऋषि मिलकर के अर गुण करेंगे, क्या करेंगे, अर गुण, अर बन जाएगा। और अर बनेगा तो यहां पर आपका बन जाएगा मह, अर और सी, ठीक, अर्शी, ये बन जाएगा। अब इसको आप जब जोड़ेंगे तो आप क्या हो, ये आ मिल जाएगा हा में, तो आपका बनेगा मह, पूरा मह बन गया, और रा आपकी सा के ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा महर्षि। क्या बन गया है, महाधन ऋषि बराबर महर्षि बन गया, महर्षि। अब यहां पर ध्यान रखना कि इसमें गुण संधि है। मैं ये सारी चीजें गुण संधि आपको जब इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी करूंगा तो और अच्छे से बताऊंगा अभी, ठीक। लेकिन यहां पर गुण संधि, वाल्मीकि में भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, वाल्मीकि में प्रथमा विभक्ति का क्या लगा हुआ है, एक वचन रूप लगा हुआ है। मंदाकिनी वर्णनय, सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, मंदाकिनी वर्णननि, वर्णनि, ठीक, वर्णनि। अब यहां मंदाकिनी वर्णन में, मंदाकिनी वर्णन में क्या किया, प्रकृति, प्रकृति, प्रकृति का षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा है, प्रकृति, ठीक। जैसे हरे हरे वैसे प्रकृति, प्रकृति। यथार्थम, यथार्थ रूप से, यथा प्लस अर्थम बराबर यथार्थम, यथार्थ रूप से, यथार्थ रूप को, चित्रणम माने चित्रण, करोति माने कर किया है। अर्थात यहां पर वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि ने क्या किया है, मंदाकिनी के वर्णन को प्राकृतिक रूप से यहां पर चित्रण किया है। आगे देखेंगे, इसका अर्थ है, अनुवाद देख लीजिए आप, अनुवाद को अच्छे से देखिएगा। अनुवाद में देखें, प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से संकलित है। प्रस्तुत पाठ हमारी वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से संकलित है। वनवास के क्रम में राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुंचते हैं। सीता को संबोधित कर वहां स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं। प्राकृतिक सुषमा से भरपूर यह नदी मन को हर लेती है।
इसका वर्णन कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य के 13वें सर्ग में किया है। महर्षि वाल्मीकि अनुष्टुप छंदों में मंदाकिनी के वर्णन में प्रकृति का यथार्थ चित्रण करते हैं। ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक रूप से यथार्थ चित्रण वो इसमें कर देते हैं। चलिए अब यहां पर बात करें कि इनका पहला श्लोक आया हुआ है अनुष्टुप छंद में। ध्यान रखें, अनुष्टुप छंद में इन्होंने वर्णन किया है और अनुष्टुप छंद में पहले ही श्लोक से वर्णन किया है। ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या होगा। अब उन्होंने लिखा है कि विचित्र पुलनाम रम्या हंस सारस सेविताम कुसुमय उपसंपन्नाम पश्य मंदाकिनी नदी। ठीक, यहां पर उन्होंने क्या दिया है, पहले आप थोड़ा सा इसका पाठ करेंगे और पढ़ेंगे। विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम और कुसुमयी उपसंपन्नाम पश्य मंदाकिनीम नदी, मंदाकिनीम नदीम। अब यहां पर आप लोगों को ध्यान से देखना है कि उन्होंने क्या क्या बात कही है कि विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुमयी उपसंपन्नाम पश्य मंदाकिनीम नदीम। विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुमयी उपसंपन्नाम पश्य मंदाकिनी नदीम। बिल्कुल आराम से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना। आराम से पढ़ेंगे तो आपको एक एक शब्द पर समय मिलेगा, और समय मिलेगा तो आप अशुद्ध नहीं पढ़ोगे, क्योंकि संस्कृत का सबसे मूल स्रोत है कि अगर आप उच्चारण को सही कर पा रहे हैं तो संस्कृत को आप सीखने में बहुत सारी चीजों को समझ जाएंगे। ध्यान रखना। अब इन्होंने कहा कि विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुमय उपसंपन्नाम पश्य मंदाकिनी नदीम, पश्य मंदाकिनी नदीम। विचित्र पुलिनाम रम्याम, आप थोड़ा उच्चारण करेंगे, साथ में उच्चारण करेंगे। देखिए, आप साथ में उच्चारण करेंगे तो आपको इसके पाठ की सारी चीजें पता चलती जाएंगी, क्योंकि इसके आगे आने वाले प्रश्न भी आपको करना है। और प्रश्न हमेशा देख लेना, जब भी श्लोक आते हैं तो इसमें श्लोक की पंक्तियों को पूरा करने में आपके बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं। चाहे वो हम रिक्त स्थान की बात करें, चाहे वो हम जोड़ियों की बात करें, चाहे वो हम एक पदेर उत्तर की बात करें, चाहे पूर्ण वाक्य की हम बात करें, तो सब कुछ इसमें मिल जाता है। विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुमय उपसंपन्नाम पश्य मंदाकिनी नदीम, पश्य मंदाकिनी नदीम, पश्य मंदाकिनी नदीम। पश्य माने देखो, अरे देखो मंदाकिनी नदी को। कौन कह रहे हैं? राम लक्ष्मण सीता, तीनों लोग हैं। राम कहते हैं कि अरे जानकी, अरे सीते, अरे देखिए। किसको? पश्य, पश्य लोट लकार। पश्य कहां का रूप लगा हुआ है? लोट लकार का रूप लगा हुआ है, और आज्ञार्थक। लोट लकार आज्ञार्थक मध्यम पुरुष एक वचन का रूप लगा है। पश्य पश्यतम, पश्यत, ऐसे रूप बनेगा। बोले हे सीते पश्य मंदाकिनी नदी को, पश्य देखिए, देखो मंदाकिनी नदी को देखो। विचित्र पुलिनाम रम्याम, यह नदी क्या है? विचित्र है। पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम, और ये रमणीय है, जो यह हमारी अतुलनीय, जो विचित्र, हमारी जो प्राकृतिक रूप से, धरोहर रूप से छटा बिखेर रही है, इस मंदाकिनी को देखो जो रमणीय है। हंस सारस आदि इसमें विहार कर रहे हैं। सेविताम, जिसका सेवन कर रहे हैं। कुसुमयी ही उपसंपन्नाम, मतलब जो पुष्पों के द्वारा। कुसुम किसका पर्यायवाची? फूलों का, फूलों का पर्यायवाची है, तो कुसुमयी ही तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। कुसुमयी ही उपसंपन्नाम, जो फूलों के द्वारा संपन्न है, सुशोभित है, रमणीय लग रही है। और ऐसी नदी को पश्य मंदाकिनी नदी, देखो देखो ऐसी पश्य। ध्यान रखें। अब यहां पर देखना कि पुलिनाम में द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। पुलिनाम में द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। रम्याम, रम्याम
यहां पर भी हमारा क्या लगा हुआ है, रम्याम में भी द्वितीय विभक्ति, रमणीय है, हंस सारस सेविताम, यहां पर आपका कहा सेवन कर रहे हैं, सेविताम में द्विवचन का रूप लगा हुआ है, हंस और सारस दोनों हैं, इसीलिए सेविताम लगा हुआ है द्विवचन का रूप। कुसुमई में तृतीय विभक्ति का बहुवचन और विसर्ग संधि भी है, कुसुमई क्या बना है, कुसुमई उपसंपन्ना, उपसंपन्नाम, कुसुमई उपसंपन्नाम, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा और शब्द बन जाएगा कुसुमई, रा उ आ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, और उपसंपन्नाम, कुसुमई ही उपसंपन्ना बन गया। अब यहां पर देखिए पश्य लोट लकार का रूप है, मंदाकिनी में द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, नदी नदीम नदी नदीम नद्या नद्यई, तो ये भी हमारा द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। अब यहां पर आप देखेंगे अन्वय, जब किसी चीज का श्लोकों का जब हम अर्थ निकालते हैं तो श्लोकों में जो शब्द होते हैं वो व्यवस्थित क्रम में नहीं होते। व्यवस्थित क्रम का मतलब समझ रहे हैं, अर्थात जब ये लयबद्ध, ये छंदबद्ध रचना होती है, और ये अनुष्टुप छंद में लिखा भी हुआ है, किसमें लिखा है, अनुष्टुप छंद में लिखा भी हुआ है, और वाल्मीकि रामायण ने अनुष्टुप छंद में जब इनको लिखा है तो निश्चित है कि शब्दों का स्थानांतरण तो हुआ होगा। छंदोबद्ध रचना है तो निश्चित है कि उसमें शब्दों का हमें क्या करना पड़ेगा, स्थानांतरण, क्योंकि लय बनानी पड़ती है, और लय बनानी पड़ती है तब शब्दों का क्या है, आदान प्रदान होता है, और अन्वय के द्वारा हम व्यवस्थित क्रम करते हैं जिससे अर्थ निकालने में हमें क्या होती है, आसानी होती है। तो हे सीते, किसके लिए ये बात हो रही है, सीता के लिए बात हो रही है, इसलिए संबोधन में आएंगी हे सीते, संबोधन एक वचन। कुसुमई जो पुष्पों के द्वारा उपसंपन्ना, जो पुष्पों के द्वारा संपन्न है, विचित्र पुलिनाम, और विचित्र रूप से जो क्या है, प्राकृतिक रूप से रमणीय है, हंस सारत सेविताम, हंस और सारस आदि दोनों क्या है, उसका सेवन कर रहे हैं, रम्याम ऐसी रमणीय मंदाकिनी नदी को क्या करो, पश्चिम माने देखो, देखो ऐसी ऐसी मंदाकिनी नदी को देखो। तो यहां पर आप देखेंगे षष्ठी का बहुवचन पुलिनाम, विचित्र पुलिनाम, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है, और हंस सारस सेविताम, यहां पर आप देखेंगे तो द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, सेविता सेविताम द्वितीय विभक्ति का एक वचन, रम्याम यहां पर द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, मंदाकिनी में द्वितीय, नदीम में द्वितीय, पश्चिम में लोट लकार आज्ञार्थक मध्यम पुरुष लगा हुआ है, ध्यान रखना। अब इसका अर्थ देख लीजिए आप, अर्थ देखेंगे क्या कहा है, क्या कह रहे हैं सीता से कि हे सीते पुष्पों से परिपूर्ण, फूलों के द्वारा जो परिपूर्ण है, तो हे सीते पुष्पों से जो परिपूर्ण, रंग बिरंगे तटों वाली, रंग बिरंगे तटों वाली, कौन, मंदाकिनी, रंग बिरंगे तटों वाली, हंस और सारस पक्षियों से सेवित, जो जिसका सेवन कर रहे हैं, जहां पर हंस और सारस पक्षी दिखाई दे रहे हैं, उन पक्षियों से सेवित मंदाकिनी नदी की सुंदरता को देखो, हे सीते मंदाकिनी नदी की सुंदरता को देखो। आगे देखेंगे, अगला दिया हुआ है, अगला श्लोक है हमारा दूसरे नंबर का श्लोक क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। उन्होंने क्या कहा कि नाना विधय तीर उरहि वृताम पुष्प फला द्रुमयी राजंती राज राजस्यो नलनी में वो शर्वतः। अब यहां पर देखेंगे नाना विधई तीर तीरह, नाना विधई तीरह उर उहैर्वृताम। अब देखें यहां पर नाना विधई, तो तृतीय विभक्ति का बहुवचन, नाना विधई, अनेक प्रकार की विधियों के द्वारा या विधियों से, तीराह मन तीर, और तीर मन तीर, और रुहैर्वृताम वहां की क्या है, सुंदरता, पुष्प फल दुर्मय, पुष्प फल आदि वृक्षों के द्वारा, पुष्प फल वृक्षों के द्वारा, क्योंकि पुष्प और फलों से जो वृक्ष हैं वो वृक्षों के द्वारा, राजंती माने विद्यमान है, राज राजस्व जो यहाँ के राज राजस्व, नलनीम इव शर्वता,
और कमल नाल की नलिनी के द्वारा क्या है, जो राज राजस्व सर्वत्र प्रसारित है, फूली हुई है। देखें नाना विधई में तृतीया विभक्ति का बहुवचन, तो देखें ऐसे बनेगा नाना विधई प्लस तीर रुहई वृताम, ऐसे बनेगा। यहां पर यहां पर भी आपको रा करना है, वो सॉरी सा करना है विसर्ग के स्थान पर, तो यहां विसर्ग संधि हो जाएगी नाना विधई शा, हो गया शा। अब तीर को जोड़ेंगे तो तीर रुहे विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका, रा हो जाएगा, और रा आपका वा के ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा रा, वृताम बनेगा नाना विधैर तीर रुहैर वृताम बन जाएगा। तो यहां पर विसर्ग संधि, यहां पर भी आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। आगे देखें पुष्प फल द्रुमयी, तो ये भी तृतीया विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। द्रुमयी जैसे फलई, जैसे रामयी, वैसे ही होगा द्रुमयी, वृक्षों के द्वारा। राजंतीम, जननी जननीम, राजंतीम, ध्यान रखना द्वितीय विभक्ति का रूप लगा हुआ है। राजस्व में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, राजस्व में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। नलनीम अलग हो जाएगा और इव अलग हो जाएगा। नलनीम द्वितीय विभक्ति का एक वचन, इव जुड़ जाएगा सर्वतः सभी जगह। अब यहां पर देखेंगे अन्वय में उन्होंने क्या कहा है कि हे सीते, यहां पर भी देखिए संबोधन सीता के लिए ही हो रहा है, सीता को दिखाया जा रहा है कि यहां मंदाकिनी के वर्णन में आप देखें नाना विधई में तृतीया का एक वचन, तीर रुहई में भी तृतीया का बहुवचन, पुष्प फल द्रुमयी में भी तृतीया का बहुवचन लगा हुआ है। सर्वतः सब जगह वृताम राजंती, चा माने और, मंदाकिनीम माने नदी को, राजस्व में षष्ठी का एक वचन, नलिनीम में भी द्वितीय का एक वचन, यू माने समान, नलिनीम समान, कमल की नाल के दंडों के समान, पश्च माने देखो, पश्च मतलब देखो। अब देखें यहां पर हे सीते नदी के किनारों पर, हे सीते नदी के किनारों पर अनेक प्रकार के उगे पुष्प फलों के वृक्षों से सुशोभित हो रहा है। कुबेर के सदृश तालाब मंदाकिनी को देखो, और यहां पर जो नदी तालाब जो मंदाकिनी के बह रहे हैं वो कुबेर के समान दिखाई दे रहे हैं। नलिनी माने तालाब भी होता है, नलिनी माने कमल के नाल और दंड भी होते हैं, ठीक ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने कहा कुबेर के समान, यू माने सदृश या समान, नदी के समान मंदाकिनी को देखो, तालाब के समान मंदाकिनी को देखो। हे सीते यहाँ की, जहां चारों ओर उनके किनारे पर उगे हुए फल पुष्प से युक्त ऐसे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं जो अत्यंत रमणीय हैं। आगे देखें अगला दिया हुआ है तीसरे नंबर का हमारा श्लोक। तीसरे नंबर का श्लोक क्या कहता है देखें, मृगयूथ निपीतानि कलुषाम भांसी सांप्रतम और तीर्थानि रमणीयानि रतिम सज्जनयंती में। अब यहां पर आप देखेंगे ध्यान से कि मृगयूथ निपीतानि कलुषाम भांसी सांप्रतम तीर्थानि रमणीयानि रतिम सज्जनयंती में। देखें जरा, मृगयूथ निपीतानि, मृगयूथ निपीतानि कलशां भांसी सांप्रतम तीर्थानि रमणीयानि रतिम सज्जनयंती में, रतिम सज्जनयंती में। थोड़ा सा आप भी साथ में करें तो और आनंद आएगा।
आप लोग साथ में करेंगे। मृगयूथ निपीतानि कलशंभांसि सांप्रतम तीर्थानि रमणीयानि रतिम सज्जनयन्ति में, रतिम सज्जनयन्ति में। देखें जरा क्या उन्होंने कहा है। मृगयूथ, हिरणों का, हिरण, मृग माने हिरण, अर्थात हिरणों का या मृग माने पशु भी होता है। ध्यान रख लेना, मृग शब्द पशुओं के लिए भी आता है और मृग शब्द हिरणों के लिए भी आता है। हिरण जिसमें कस्तूरी रहती है। तो मृगयूथ निपीतानि, और जहां पर मृगों का समूह दिखाई दे रहा हो, कलुषाम भांसी शाम प्रथम, और कलुषम भा ऐसा लग रहा है मानो शोभायमान हो रहा है। तीर्थानी माने तीर्थों में, रमणीयानी माने रमणीय है, रति माने जहां पर रति है, श्रृंगार रस की छटा बिखेरी हुई, सज्जन यंती में, सभी मैं और सभी लोग यहां पर क्या है, यहां पर रमणीय हो जाते हैं, श्रृंगार में, प्रेम में लीन हो जाते हैं। हे सीते, मृगयूथ निपीतानी में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप लगा। मृगयूथ निपीतानी में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है। और कलुषाम, कलुषाम भांसी, तो ये लगा हुआ कलुष, कलुष भांसी, कलुष प्लस भांसी बराबर कलुषाम भांसी, तो दीर्घ संधि भी हो गई है यहां पर, ध्यान रखना। और सप्तमी विभक्ति का एक वचन भी लगा है, सांप्रतम। इस समय बोले तीर्थानी, तीर्थम तीर्थे तीर्थानी, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। रमणीयानी, यहां पर भी प्रथमा विभक्ति का एक बहुवचन रूप लगा है। रतिम में द्वितीय विभक्ति, रति रतिम, तो द्वितीय विभक्ति का रति कहां का, रति कौन है, कामदेव की पत्नी का नाम है। और रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव भी है, ध्यान रखिएगा। और सज्जन यंती, सज्जन यति, सज्जन यतः, सज्जन यंती, ठीक। तो यहां बहुवचनांत रूप लगा है। में माने मेरा, में कहां का रूप है, षष्ठी विभक्ति एक वचन का वैकल्पिक रूप है अस्मद का, ध्यान रखिएगा। में, मम माने में। अन्वय देख लीजिए, अन्वय में क्या दिया हुआ है। अन्वय कह रहा है, हे सीते सांप्रतम मृगयूथ निपीतानि कलुषाम भांसी रमणीयानि तीर्थानि में रतिम सज्जनयन्ति। ये व्यवस्थित क्रम है। अन्वय को हम व्यवस्थित क्रम के रूप में जानते हैं, ध्यान रखिएगा। हे सीता, यद्यपि पशुओं के समूह, देखिए यहां मृगों के समूह को नहीं बताया गया है, उन्होंने पशु शब्द लिया हुआ है, ठीक। तो यद्यपि पशुओं के समूह जल पी करके, निपीतानी, निपीतानी जल पी करके अभी जल गंदा कर गए हैं। कलुष, कलुषाम भांसी लिखा है ना, कलुष माने क्या कर देना, कलुष भाव कर देना, काला कर देना, या वहां का धूमिल कर देना। जल जो निर्मल जल था, कंचन जल था, उसको क्या कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। आप भी जैसे कभी आपने देखा होगा घर में कि अगर आपके ऊपर छत पर टंकी रखी हुई है तो उसमें एक डंडे से ऐसे ऐसे चला देना तो वो गंदा हो जाएगा। तो उन्होंने वही कहा कि जब जानवर उस नदी से ऐसे निकल जाते हैं, पशु जब उससे निकल जाते हैं तो वह क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है, जल गंदा, कलुष हो जाता है। कलुष अंभांशी, अंभ माने होता है जल और अंभांशी माने जल, अर्थात जो कलुष हो गया है जल वही है कलुषाम भांसी, ठीक। कलुष हो गया है जल, उस पशुओं के समूह को जल पीकर अभी जल गंदा कर गए हैं, जो पशु जल गंदा कर गए हैं, तथापि इसके रमणीय घाट मेरे मन को आनंदित कर रहे हैं। फिर भी जल तो गंदा हो गया है, फिर भी हे सीते इसका जो रमणीय घाट है, जो इसका तट है, वो अभी भी मेरे मन को क्या कर रहा है, आनंदित कर रहा है। भले ही जल गंदा हो गया, लेकिन मंदाकिनी के जो तट हैं, जो किनारे हैं, जो वहां की शोभा है, जो प्राकृतिक सुंदरता है, वो आज भी और अभी भी मेरे मन को क्या कर रही है, आनंदित कर रही है। चाहे वो जल क्यों ना पशुओं के समूह के द्वारा क्या कर दिया गया हो, कलुष कर दिया गया हो, गंदा कर दिया गया हो। हे सीते, ये मेरे मन को आनंदित कर रहा है। मैं माने मेरे, मैं माने मेरे, अपने लिए कहा गया है। मैं माने मेरे मन को आनंदित, मनसी आनंदित कर रहे हैं। रति, रति माने आनंद, श्रृंगार, अच्छा। आगे देखेंगे, अगला हमारा रहेगा चौथे नंबर का श्लोक दिया हुआ है। यह भी हमारा सारे देखिए अनुष्टुप छंद में ही यहां पर वर्णन किया गया है, आप ध्यान से देखिएगा। यहां पर उन्होंने क्या कहा है कि जटा जिन धरा काले
बलकलोत्तरवाससः ऋषयाः त्वा अवगाहन्ते नदी मंदाकिनी प्रिय। नदी मंदाकिनी प्रिय। अब यहां पर उन्होंने क्या कहा है कि जटा जिन धरा काले, देखें ध्यान से, जटा जिन धरा काले बलकलोत्तरवाससः ऋषया त्वावगाहन्ते नदी मंदाकिनी प्रिय। नदी मंदाकिनी प्रिय। जटा जिन धरा काले बलकलोत्तरवाससः जटा जिन धरा काले बलकलोत्तरवाससः ऋषयः त्वावगाहन्ते नदी मंदाकिनी प्रिय। नदी मंदाकिनी प्रिय। कितनी अच्छी सुंदर बात की है कि हे प्रिय। प्रिय, प्रिय शब्द सीता के लिए प्रयोग किया गया है और भगवान राम कर रहे हैं कि हे मेरी अर्धांगिनी, हे मेरी प्रिय, हे मेरी प्रेमी, हे मेरी हृदय को चाहने वाली सीते, सुनो। प्रिय शब्द क्या है? प्रिय का मतलब होता है जो वास्तविकता में प्रिय हो, और राम को सीता बहुत प्रिय थी। सीता को भी राम प्रिय है ऐसा नहीं है, लेकिन राम यहां पर संबोधित करते हुए किसको? सीता को संबोधित करते हैं कौन से शब्द से? प्रिय। अरे बोले सुनो श्री प्रिय, अरे सुनो मेरी सीते, अरे सुनो मेरी प्रिय। प्राण, प्राण जो प्राणों से भी प्रिय हो उसे कहते हैं प्रिय। सुनो मेरी प्रिय सीते, क्या बोले? जटा जिन धरा काले। जटाओं से जो अपनी जटाओं के द्वारा जो विभूषित हो रहे हैं, जटा जिन धरा, जो जटाएं धारण किए हुए हैं इस समय काल में, इस समय जो जटाओं को धारण किए हुए हैं, और बलकलोत्तरवाससाम, अर्थात बलकल माने वस्त्र होते हैं, वलकर माने होते हैं वसनम, अर्थात जो उत्तरवाससा, जो मृग आदि छाल के द्वारा जो बलकल के वस्त्रों को धारण किए हुए हैं, ऐसे कौन? ऋषयः, ऐसे ऋषि, ऐसे ऋषियों की तपोस्थली त्वा अवगाहन्ते नदीम। और त्वा अवगाहन्ते का मतलब होता है कि ऐसे ऋषि जो उस नदी में क्या करते हैं? स्नान करते हैं। बलकल आदि के वस्त्रों को धारण किए हुए, मृग आदि के छाल से विभूषित जो वस्त्रों को धारण किए हुए हैं, ऐसे ऋषि जिनकी जटाएं बहुत बड़ी बड़ी धारण किए हुए हैं, उन ऋषियों के स्नान करने के बाद यह नदीम मंदाकिनी प्रिय, कितनी सुशोभित हो रही है यह नदी मंदाकिनी। नदीम मंदाकिनी सुशोभित हो रही है, प्रतीत हो रही है हे सीते। और इसने इस नदी के को देख करके, इस मंदाकिनी को देख करके तो मेरा मन क्या हो रहा है? प्रफुल्लित हो रहा है, आनंदित हो रहा है हे प्रिय, हे सीते। अब यहां पर देखेंगे जरा, उन्होंने क्या कहा है? जटा जिन धराह, तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचनांत रूप लगा। जटा जिन धराह, जटा जिन धरऊ, जटा जिन धराह, प्रथमा विभक्ति का बहुवचनांत रूप लगा हुआ है। काले में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा। काले, सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है काले। और बलकलोत्तरवाससः, बलकलोत्तरवाससः, बलकल, बलकलो, बलकल और उत्तर वासता, तो यहां गुण संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गुण संधि। बलकल प्लस उत्तर वाससः दिया हुआ है। इसका आपने आ ले लिया, इसका आपने ऊ ले लिया, दोनों को मिलाया, क्या बन गया? ओ बन गया, बन गया ओ। और जब ओ बन गया है तो यहां पर संधि कौन सी लग जाएगी? गुण संधि लग जाएगी। कौन सी संधि? गुण संधि। और सूत्र कौन सा रहेगा? आद गुणा, आद गुणा, ये सूत्र लग जाएगा। इसका नियम कहता है कि पहले पद में छोटा आ और या बड़ा आ, दो में से कोई हो, उसके बाद छोटी ई या बड़ी ई, दो में से कोई भी आ जाए तो बड़ी ई बन जाती है। सॉरी, छोटी ई या बड़ी ई, दो में से कोई भी आ जाए तो ए बन जाता है। ठीक। और फिर उन्होंने कहा है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ
दो में से कोई भी आ जाए तो क्या बन जाता है, ओ बन जाता है, ओ बन जाता है। तो ये गुण संधि है और यहां पर भी वही हुआ है, आ के बाद ऊ आ गया है, छोटा आ के बाद छोटा ऊ यहां पर दिखाई दे रहा है। तो यहां पर उन्होंने कहा है कि यहां क्या हो गया, बलकल माना वस्त्र और उत्तरवासी, वासी उत्तरवासी, ऐसे वलकलों को धारण किए हुए, वसनों को धारण किए हुए, मृग आदि छाल आदि के वस्त्रों को धारण किए हुए ऐसे वलकलोत्तरवासी, वलकलोत्तर वासिशा। देखें यहां पर ला में ओ की मात्रा लग गई है तो वलकलोत हो गया और यहां से ऊ निकल गया है तो इतना बचेगा तो इसमें जुड़ जाएगा। तो ये बन गया है बलकलोत्तर वासिशा। क्या बन गया, बलकलोत्तर वासिशा बन गया कि नहीं बन गया, गुण संधि। और आगे देखेंगे, आगे दिया हुआ है ऋषया। क्या दिया हुआ है, ऋषया। ऋषया त्वा, क्या लिखा हुआ है, ऋषया ऋषया प्लस त्वा, त्वा त्वा औ, ओ तो ओ को अव आदेश हो जाएगा और अवगाहन्ते, तो प्लस अवगाहन्ते, अवगाहन्ते। यहां पर आप ध्यान रखें कि आपकी संधि कौन सी हो जाएगी, यहां संधि हो जाएगी विसर्ग संधि, यहां हो जाएगी आपकी अयादि संधि। ठीक, तो अवगाहन्ते, तो अवगाहन्ते नहीं, तो ये नहीं होगा, ये सीधे सीधे रहेगा, अवगाहन्ते, वागाहन्ते, ये आपका रहेगा। ठीक, तो अवगाहन्ते। अब यहां विसर्ग के स्थान पर श कर देना है, लेकिन पहले ये जान लें कि ये ऋष्यः शब्द है, ये ऋष्यः शब्द कहाँ का रूप लगा हुआ है, ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचनांत रूप लगा हुआ है। ध्यान रखें, आपका रूप चलेगा ऋषि ही, ऋषि, ऋषयः, ऋषयः दिया हुआ है। जैसे आपका रूप बनता है हरि ही, हरि हरया, ये रूप चलते हैं, ये प्रथमा विभक्ति के रूप बना हुआ। जैसे आप बहुवचनांत के रूप देख लें, चाहे आप द्विवचन के रूप देखें, आप चाहे एक वचन के रूप देखें, ऋषि, हरि, ठीक है ना, और बहुत सारे रूप हैं, कवि, ये सारे रूप एक समान चलते हैं। ठीक, तो ऋषि के रूप चलेंगे तो ऋषि ही, ऋषिम, ऋषि, ऋषिम, ऋषिणा, ऋषिणा, ऋषि, ऋषिम, ऋषिणा, ऋषये, ऋषिः, ऋषेः, 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 ऋषौ, हे ऋषि। संबोधन नहीं लिख रहा हूं, ध्यान रखना। ऐसे ही चलेंगे, हरि ही हरिम हरिणा हरे, हरे हरे हरौ हरे, ऋषि ऋषिम ऋषिणा ऋषये, ऋषे ऋषे ऋषौ ऋषे। ऐसे चलेगा, कवि ही कविम कविना कवये, कवे ही कवे कबऊ कवे। एक समान रूप चलते हैं, बिल्कुल एक समान रूप, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां आपका ये प्रथमा विभक्ति का क्या लग जाएगा, बहुवचनांत रूप लग जाएगा। ध्यान रखना, कौन सा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप लगेगा और यहां विसर्ग के स्थान पर क्या कर देंगे, सा कर देंगे। सा करेंगे तो यहां बनेगा आपका ऋष्या की जगह आधा शा हो जाएगा और त्वा अवगाहन्ते, क्या बन गया है, त्वा अवगाहन्ते बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब इसको जोड़, यहां बन जाएगा हमारा क्या, ऋष्यास्त, ऋष्याश त्वा अवगाहन्ते, अवगाहन्ते बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ये बन जाएगा हमारा ऋष्यास्त अवगाहन्ते बनेगा। चलिए आगे देख लीजिए, आगे देखेंगे तो इसमें जो गाहन्ते दिया हुआ है, ये गाहन्ते हमारा बहुवचनांत रूप लगा हुआ है। तो अवगाहन्ते ये बहुवचनांत रूप लगा है। नदीम
नदीम द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। क्या लगा है? द्वितीय विभक्ति एक वचन। जैसे नदी के रूप चलेंगे तो नदी, नदीम, नद्या, नद्यई ऐसे बनेगा। नदी, नदीम, नदी, नदीम, नद्या, नद्यई ऐसे रूप चलेंगे। ठीक है, तो ये देखें आप, नदीम आ गया है द्वितीय विभक्ति। कहाँ का? द्वितीय विभक्ति एक वचन। मंदाकिनीम, ये भी हमारा द्वितीय विभक्ति। मंदाकिनी, मंदाकिनीम तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन। और प्रिय, प्रिय लगा हुआ है हमारा, देखिए सप्तमी विभक्ति, हे प्रिय, तो संबोधन के लिए आया हुआ है हे प्रिय, संबोधन का रूप लगा हुआ है, ध्यान रखना। तो यहां देखो ये है संबोधन, हे प्रिय। संबोधन में काले, सप्तमी विभक्ति, काले प्रिय, जटा जिन धरा बलकलोत्तर वाशिषः ऋषिः तू मंदाकिनीम नदीम अवगाहन्ते, अवगाहन्ते। ये हमारा अन्वय है। अन्वय का मतलब है व्यवस्थित क्रम। इसका अर्थ देखिएगा, अर्थ में क्या दिया है? हे प्रिय सीते, हे प्रिय सीते, जटाधारी तथा मृग चर्म और वृक्षों के वस्त्रों के रूप में धारण करने वाले ऋषि तो उपयुक्त समय में इसी मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। उपयुक्त समय जब आता है तब इसी में जो ऋषिगण हैं, जो तपस्वी गण हैं, जो जटाधारी और मृग चर्म आदि को धारण किए हुए हैं, वृक्षों की वस्त्रों, वृक्षों की छाल से पहने हुए वस्त्रों को धारण करने वाले ऋषि जब उपयुक्त समय आता है तो इसी में क्या करते हैं? स्नान करते हैं। हे सीते, ये मंदाकिनी का तट अत्यंत आनंददायी है। ठीक, ध्यान रखें। आगे चलिए, आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और बहुत जल्द मैं आगे का भाग लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों से मैं बस इतना कहूंगा कि आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेंच हिंदी मीडियम परिवार, मैग्नेट ब्रेंच इंग्लिश मीडियम। ध्यान रखें, ये मैग्नेट ब्रेंच परिवार जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन देता है, आपसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लेता है। ठीक, तो 100% फ्री का मतलब ही होता है निःशुल्क। ध्यान रखना। तो और वो भी कैसे? हाई क्वालिटी एजुकेशन, अर्थात उच्च गुणवत्ता के साथ योग्य शिक्षकों के द्वारा आपको शिक्षा प्रदान की जाती है। ध्यान रखें। और यहाँ पर देखिए, हमारे यहाँ के जो टॉप कोर्सेज हैं, आप कोई भी हो, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हैं, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, आप कहीं से भी संबंधित हों, बिल्कुल भी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीक्वेंस के साथ मिलेंगी, आपको विषय वस्तु के साथ क्रमबद्धता के साथ सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी। ध्यान रखिएगा। और हाँ, यहाँ से परीक्षा के लिए सबसे उपयोगी वस्तु मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप नोट्स लेते हैं और फिर उसका अध्ययन अध्यापन भी करते हैं तो परीक्षा में आप लोग बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं। तो देरी नहीं करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से यहाँ से नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते जाइएगा। नए वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी आपको नए वीडियो यहां से अपलोड होते हैं तो आपकी स्क्रीन पर सर्वप्रथम दिखाई देंगे, तो बेल आइकन को भी दबाना आपके लिए बहुत जरूरी है। ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।